तो सब याद करते हैं। वो सब बच्चों से कहते हैं, तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ, बरोबर कलयुग पतित है, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते, देह सहित सब पतित संबंध को छोड़ मामेकम मुझे को याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये गीता का अक्षर है, गीता का युग है। गीता संगम युग पर गाई हुई है, जबकि विनाश हुआ। बाबा ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापना हुई थी, जरूर होगी। ये सब कहानी ये सब रूहानी बाप समझाते हैं। चलो इस तन में ना आए और कोई भी आए, समझानी तो बाप की है ना। हम इनको तो नाम नहीं लेते हैं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो। 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो, जो धारण करेगा चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ, बाप का पैगाम सुनाना ही है नंबर 1 सर्विस। गीता का युग भी अब है, बाबा आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए, दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर कई लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये अपने जैसा ना बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर गृहस्थ में रह के आप भी अपना बाबा का ज्ञान उठा सकते हो, पावन बन सकते हो, है ना। बाबा कहते हैं मैं घर बार छुड़ाने थोड़ी ना आया हूँ, घर गृहस्थ कैसे चलाते हैं वो बताने आया हूँ। बोलो हम सिर्फ बाबा का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, बस हम किसकी गिलानी नहीं करते। बाबा कहते मामेकम याद करो, मैं ऊँच ते ऊँच पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। नोट करो, ये बहुत काम की चीज़ है। हाथ पर वहाँ पर अक्षर लिखाते हैं ना, ये भी लिख दो। जैसे कई लोग, पहले के लोग अपने पतियों का नाम हाथ पे लिखवा लेते थे, या कोई ऐसे नाम जो भूल जाते थे, नहीं पढ़े लिखे होते थे। बाबा कि तुम भी अपने बाजू पे लिख लो, हाथों पे लिख लो, है ना, बाबा का नाम, और सबको दिखाओ, है ना। तो लिखवाते थे ताकि आपको याद रहे। ये भी लिख दो, सिर्फ इतना कि रहम दिल कल्याणकारी बने, रहम दिल बनो और कल्याणकारी बनो। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए, रहम दिल और कल्याणकारी की दृष्टि होनी चाहिए। तो अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो, ये पैगाम देने की चीज़ है। लाखों वर्ष जाएंगे, लाखों बन जाएंगे, घर घर में जाकर बाबा का पैगाम देना है। जिस देना है, पैसा कोई भी ना दे, बोलो बाप तो है गरीब निवाज। बाबा कहते देखो हम तो सबको संदेश देने आए हैं, बाबा है ही गरीब निवाज, गरीब देश में आए हैं, है ना। इसको ही फिर से साहूकार बनाने के लिए तभी तो गीत गाते हैं, भारत सोने की चिड़िया थी, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, तो उसी के गायन है। तो बाबा कहते मैं आया ही हूँ सबको स्वर्ग यानी नई दुनिया बनाने, उसमें सबको भेजने के लिए। यही धरती स्वर्ग बन जाएगी जिसमें आप लोग राज्य करेंगे। उसके लिए बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ तो करो, अपनी तस्वीर तो अच्छी बनाओ। जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा कि बच्चे अपनी तस्वीर बनाओ, तो आप लोगों ने अपनी तस्वीर तो बनाई ही होगी ना। बाबा ने तकदीर तो सबको एक जैसी दिया है, पर अपनी तस्वीर जो बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के अपनी रंग भरते हैं, कला भरते हैं, गुण भरते हैं, शक्ति भरते हैं, तो बाबा कहते ये आपके हाथ में है। जैसा तस्वीर बनाओगे वैसे ही बनेगा, और वैसे ही उतने ही उसके दाम होंगे। घर घर में पैगाम देना, बाप दादा इनमें ये वर्षा मिलता है, 84 जन्म ये लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली होंगे ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी, वो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलते होंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते सुबह का साईं बेड़ा पार लगाएं। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाबा का पैगाम सुनाओ, मतलब बाबा का परिचय दो। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा, तुम साईं को अपने यानी कि परमात्मा को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, अमृत वेले का टाइम बहुत ही अच्छा है।
आजकल कारखाने में माताएं भी बैठ काम करती हैं। ये बैच बनाना बहुत ही सहज है। बैच बना के बाबा कहते लगाओ, सेवा करो, मतलब सेवा करो। तुम बच्चों को रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद भी हराम कर देना चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हो, धनी बाप यानी इतने बड़े बाप के बच्चे बन जाते हो। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ही ऊंचा है। बोलो हम तो एक बाप को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी इनका बच्चा था। तो इसमें बाबा कहते आत्माएं तो सब बच्चे हैं ना, वही गॉड फादर कहते हैं। और कोई भी देहधारियों को मत याद करो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे एक को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई नहीं। देखा जाता है बच्चे बहुत ही ठंडे हैं, इतनी याद पहुंचती नहीं है। बाबा ने क्यों कहा ठंडे हो? आपको लगता है बहुत ज्ञानी योगी बन गए हैं, हमारा प्रसाद पूरा हो गया। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ठंडे हो गए हैं, तो चेक करो कि हम ठंडे तो नहीं हो गए, हमारे में उमंग उत्साह है, अलबेलापन आलस तो नहीं है, अपना नुकसान तो नहीं करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देख लो किसका नुकसान होगा, आपका ही नुकसान होगा। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो बहुत पछताएगा। तो बाबा कहते हैं देख लो यही समय है अपने को सबूत देने का। अगर इसमें उलझ के रह गए, माया की गोद में सो गए, तो बहुत बड़ी कमाई से हाथ धो बैठेंगे। फिर बाबा ने कहा ना बच्चे तुम्हारी याद मुझ तक क्यों नहीं पहुंचती है? अगर आप मेहनत करते हो तो दिखना भी तो चाहिए ना, क्यों नहीं आती बाबा तक वो मेहनत क्यों नहीं पहुंचती है? बाबा कहते हैं बहाना तो बहुत करते हो, हम तो बहुत सहन करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है, देखो क्राइस्ट को कितना सहना पड़ा, क्रॉस पे चढ़ा दिया धर्म, कितना सहन किया। क्या आपको बाबा ने ऐसा कुछ किया? कोई इस तरह का बाबा ने आपको करवाया कुछ? ऐसे हट क्रियाएँ कराए बाबा ने? कभी कराते हैं आपसे कुछ? अगर बीमार हो तो लेट को भी याद करो, लेकिन बाबा कहते हैं हमेशा नहीं लेट के याद करो, आलसी बन जाओगे। नहीं तो जब कभी बीमार हो तो तब के लिए बाबा ने बोला, नहीं तो उठ के जहाँ बैठते हो वहीं पे बैठो। बिस्तर पे बैठने से भी हमारा योग नहीं लगता है, क्योंकि उससे तो हमें नींद आती है। तो बाबा कहते बहुत बहुत बच्चे अपने पर टेंशन दो। अगर आपने बहुत ढीलापन दिखाई ना, तो बहुत बड़ी कमाई से हाथ धो बैठोगे। अभी समझते ही नहीं हो, जब समझ में आएगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा। युक्तियाँ बाबा बताते रहते, कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते धारणा नहीं होगी। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम बाबा का पैगाम दे सकते हो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो, तुम ब्राह्मणों को ही जाना है। तो बहुत ब्राह्मणों को कहाँ तक रखेंगे? ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर होंगे ना। आदि में ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मण ऊँचते ऊँच हो, ब्राह्मण कुख वंशावली है, तुम बाबा के मुख से पैदा हुए हो। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ, वो झट समझ जाएंगे। बोलो तुम ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम नहीं देंगे। तुम ट्रायल करके देखो, ब्राह्मण के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। तो बाबा के तुम बहुत बड़े कुल के बच्चे हो, तुम्हारे पर बहुत बड़ी बाबा ने जिम्मेवारी दिया है। बच्चे अपना भी कल्याण करना है, विश्व का भी कल्याण करना है। तुम पुजारी ब्राह्मण ढेर हो, अजमेर में ढेर बच्चे हैं, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया। हम ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है? ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुमको तो मालूम है ना सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर वक्त जाते हैं, ये चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण का तुमको मालूम है? जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, ऐसे से तुम नौकरों भिलनियों आदियों को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बिगड़ तो कोई नहीं है जो उनको सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, से बाबा को याद करो। शौक़ बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वो दूसरों को याद कराने की पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे ना, बच्चों का काम है ना बाबा का संदेश देने का। तो तुम बच्चों का काम है गरीबों का कल्याण करना। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे, थोड़ा याद करने से प्रजा में तो चलो आ ही जाएंगे ना।
वो भी अच्छा है। ये धर्म बहुत ही सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ जोर से निकलेगा, सबको पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ जोर से निकलता जाएगा। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो, जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त खुशी है। तुम हो इनकॉग्निटो यानी गुप्त हो। इनकॉग्निटो वॉरियर्स, तुमको अनोन वॉरियर्स कहेंगे, और कोई अनोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवारा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, ये पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह है बाबा का घर, जहाँ पे आप जाते हो, जहाँ पे तुम्हारे सारे पाप कट जाते हैं, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा आकर आपके सारे दुखों को दूर करते, आपके सारे पापों को काट देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, घर घर में जाकर क्या करना है, बाबा का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई बहाना मत दो। दूसरा है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। सारी फिक्रात किसको दे दो, उस परमपिता परमात्मा को। तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गुप्त खुशी में रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझो। लोग कहते परिस्थितियाँ आ गई हमारे साथ, ही ऐसा होता है। बाबा कहते परिस्थितियों को गुड लक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी क्या है, गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी आपके नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर आपके क्या बन जाएंगे, दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकता, ऐसे मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्वस्थिति में रहने से क्या बन जाएंगे, अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, नॉलेजफुल वो है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। नॉलेजफुल वो है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। नॉलेजफुल वो है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। अच्छा, ओम शांति। आज 2 पार्टों में मुरली बनी है, तो आप दोनों ही पार्ट देखिएगा। अच्छा, ओम शांति। आपसे